नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। 2024 और 2025 स्टॉक मार्केट के लिए कोई अच्छे साल नहीं थे। 2024 में स्टॉक मार्केट ने सितंबर मंथ के अंदर अपना टॉप बना लिया और 2025 में जनवरी आते आते दोस्तों वो धीरे धीरे गिरने लगा और बाजार अप्रैल में अगर कहें तो बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी ट्रम्प के ऊपर डिपेंड करता है बॉटम बनेगा या नहीं बनेगा, मगर आज हम दो ऐसे सेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल मुझे बहुत ज्यादा लगता है। जी हाँ, कौन से सेक्टर है वो दोस्तों, और दोनों सेक्टर के अंदर ऐसा क्या चल रहा है दोस्तों जहां पर जो है पोटेंशियल नजर आ रहा है। तो पहला सेक्टर और दूसरा सेक्टर, दोनों सेक्टर के ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है और फेक टेलीग्राम चैनल से बचिए। बहुत सारी रिपोर्ट्स मुझे हो रही है टेलीग्राम पर कि सर आपके नाम से ये चैनल बनाया जा रहा है, आपके नाम से वो चैनल बनाया जा रहा है। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल का फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और कोई हमारा ज्वाइन मेंबर बनना चाहता है दोस्तों और स्टॉक मार्केट में कुछ सीखना चाहता है और हमारी कम्युनिटी से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए ज्वाइन बटन खुला है। वहां पर आप जब जाएंगे माय सुपर फैन ग्रुप के अंदर आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों दोनों सेक्टर के बारे में और दो कंपनियों के बारे में जो उस सेक्टर में अच्छा काम कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं आपको कि किसी भी प्रकार से किसी भी स्टॉक में कोई भी मेरी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप इस वीडियो के अंदर किसी प्रकार से ये ना समझे कि हम आपको कोई रिकमेंडेशन कर रहे हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए। तो पहला सेक्टर कौन सा है, तो आप खुद समझ गए होंगे हम किस सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। पहला सेक्टर है केमिकल सेक्टर, और केमिकल सेक्टर में हम किन कंपनियों के बारे में बात करेंगे, मगर आपको एक चीज समझनी होगी, केमिकल की खपत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है दोस्तों। और कौन से केमिकल की खपत बढ़ रही है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझ गए तो आप समझ जाओगे कि मैं किस कंपनियों के बारे में इस समय आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि केमिकल की खपत बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है दोस्तों। और अगर केमिकल की खपत अगर लगातार बढ़ रही है तो वो क्यों बढ़ रही है, उसके पीछे का रीजन तो बहुत सारे हैं, मगर आज जिन कंपनियों के बारे में हम बात करना चाहते हैं उसमें से एक कंपनी जो है उसकी वजह है गर्मी, टेम्परेचर। ये टेम्परेचर जितना बढ़ रहा है दोस्तों उस केमिकल की खपत ज्यादा बढ़ रही है और वो गैस फॉर्म में आता है। जी हाँ, वो जो केमिकल है वो गैस फॉर्म में आता है और उसको कहाँ यूज किया जाता है, उस गैस को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एयर कंडीशनर के अंदर, एसी के अंदर। एसी में आपने देखा होगा R1, R2, R3, R35 बहुत सारी R जो है यूज की जाती है। तो एक सेक्टर तो हो गया हमारा केमिकल सेक्टर, उसमें से हम एक गैस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरा सेक्टर कहाँ है दोस्तों, या तो इसे व्हाइट गोल्ड कह दीजिए या इसे ब्लैक गोल्ड कह दीजिए दोस्तों। जी हाँ, दूसरा सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जो हमें जमीन से मिलता है। जी हाँ, जमीन से कौन सी चीज मिलती है दोस्तों, और उसका काम कहाँ पर होता है, उसका काम होता है सबसे ज्यादा बैटरीज बनाने में। तो बहुत सारे लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो दोस्तों मैं लिथियम आयरन की बात कर रहा हूं। इस समय इसे व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं बहुत सारे लोग, और कई जगह पर इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है उसके पीछे की मैं वजह बाद में बताऊंगा आपको, मगर ये जो लिथियम आयरन है दोस्तों, इसकी डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, जितने भी इक्विपमेंट आप इस समय इलेक्ट्रिक के देखेंगे दोस्तों, वहां पर आपको सबसे ज्यादा लिथियम आयरन बैटरी यूज होते हुए देखने को मिल रही है। और लिथियम आयरन बैटरी का सबसे ज्यादा इस समय अगर प्रचलन कहीं चल रहा है तो वो है आपकी ईवी व्हीकल्स। जी हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आप देख रहे होंगे कि लिथियम आयरन बैटरियां जो है भर भर के लगाई जा रही है दोस्तों। और अगर लिथियम आयरन बैटरियां लगाई जाएगी दोस्तों तो फिर उसकी जरूरत भी होगी, और उसकी जरूरत होगी तो माइनिंग भी की जाएगी, और ऐसी कंपनियां हमें देखनी पड़ेगी जो लिथियम आयरन पर काम कर रही है। तो आज इस वीडियो में हम दो कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि अब क्यों बात करने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड, देखिए डिमांड अगर बढ़ती जा रही है, डिमांड अगर लगातार बढ़ रही है तो सप्लाई भी तो बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों। तो वो कौन सी कंपनियां हैं जो दोस्तों जो डिमांड बढ़ा रही है, जहां से मतलब डिमांड अगर बढ़ रही है तो वो सप्लाई दे रही है, और सप्लाई बढ़ रही है तो उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है,
और रेवेन्यू अगर जनरेट हो रहा है तो वो कंपनियां जो है रेवेन्यू के साथ साथ आपको प्रॉफिट भी जो है उन कंपनियों का बढ़ रहा है। इस समय हम कंपनी की ही बात करेंगे दोस्तों। तो जब डिमांड बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, तो वो कौन सी कंपनियां हैं जो दोस्तों लिथियम आयरन बनाती है, साथ ही साथ वो कौन सी कंपनियां हैं जो आपके धरती के जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे, हालांकि वो धरती के टेम्परेचर को तो दोस्तों और बढ़ाती है मगर इंसानों को राहत देती है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इन दो कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जो दोनों कंपनियां इस प्रकार का काम कर रही है। अब देखिए, मैंने दोबारा आपसे यहाँ पर यह कहूंगा दोस्तों कि डिस्क्लेमर दूंगा, किसी प्रकार से मेरी कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। हमने सेक्टर को देखा, अब हम कंपनियों को देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, परखने वाले हैं। तो आप प्लीज किसी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर ना समझे। तो चलिए उस इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं जो ये काम करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों जो हमारे घर का टेम्परेचर ठंडा रखती है वो कौन सी कंपनी है। तो पहली कंपनी आपके सामने है, कंपनी का नाम है रिफैक्स। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जब आपके घर के अंदर एयर कंडीशनर में कोई प्रॉब्लम आई होगी या गैस लीकेज हो गई होगी या कुछ भी हुआ होगा दोस्तों, तो इस कंपनी की गैस आपके एयर कंडीशनर में, आपके फ्रिज में, डीप फ्रिज में, जहां जहां कूलिंग की व्यवस्था होती है वहां यूज होते हुए आपको देखने को मिलती है। मैंने कई बार इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया, मैं पहली बार नहीं कर रहा हूं दोस्तों। हमने इस कंपनी को पिछले 2 सालों में कई बार डिस्कस किया है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना, जिन लोगों ने मेरा पुराने वीडियो देखे हैं वो जरूर बताइएगा कि क्या उस समय हमने रिफैक्स के बारे में बात की थी। तो पहली कंपनी है रिफैक्स। चलिए अब थोड़ा सा हम कंपनी के पेज के ऊपर चलना चाहेंगे। ये जो रिफैक्स कंपनी बेसिकली, हालांकि इसकी और भी सब्सिडीज है दोस्तों, ये रिफैक्स ईवी पर भी काम कर रही है, बहुत सारे काम कर रही है, मगर हम आज इसके बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि गर्मियां आ गई है दोस्तों। हाँ, गर्मियां आने गई है, गर्मियां चरम पर है इस समय। अब जब गर्मियां चरम पर है तो ये जो गैस बनाने वाली कंपनी है वो दोस्तों तेजी से काम भी कर रही होगी, वहां पर पोटेंशियल भी बढ़ रहा होगा। अनिल जैन मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी, और काफी पुरानी कंपनी, और प्रोडक्ट जो बनाती है अगर आप देखेंगे तो 5-6 प्रकार की गैस बनाती है, जिसमें R134, R407, R141, R32, R404, R410 और R22। एक तो हो गई दोस्तों ये कंपनी जो काम करती है रेफ्रिजरेटर गैस पे काम करती है। दूसरा एक प्रोडक्ट और है इनका, कोल ऐश। जी हाँ, ये ब्लैक गोल्ड कोल ऐश पर भी काम करती है। आपने कई बार सुना होगा कोल ऐश, जो फैक्ट्रियों से जलने वाला कोयला जहां पर थर्मल पावर यूज होता है, वहां पर ये जो कोल ऐश होता है उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों। तो कोल ऐश पर भी ये कंपनी काम कर रही है। अब हमने कंपनी के बारे में जाना, थोड़ा सा हम इसका रिजल्ट के बारे में देखेंगे कि रिजल्ट किस प्रकार से है। तो आप देखेंगे इस कंपनी के रिजल्ट काफी बेहतर तरीके से बढ़ते हुए आ रहे हैं। रेवेन्यू मतलब सेल्स में ग्रोथ हो रही है, साथ ही साथ प्रॉफिट में भी ग्रोथ हो रही है, और प्रॉफिट जो है अच्छी खासी तरीके से बढ़ रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी थोड़ा सा हम इस कंपनी के देखना चाहेंगे। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर मारूं मैं, यहाँ पर प्रमोटर ने थोड़ी सी स्टेक यहाँ पर घटाई, बीच में बढ़ाई, फिर घटाई। अभी आप देखेंगे 53.37 है, 53 तो काफी लंबे से, बाकी छोटा मोटा। मगर एफआईआई दोस्तों लगातार खरीदारी कर रहे हैं। 1.5% से वो 1.76 आ गए, फिर 2 आ गए। डीआईआई ने भी लगातार खरीदारी करी, पब्लिक के पास स्टेक थोड़ा सा कम हुआ है। ये तो दोस्तों बात है रिफैक्स के बारे में, जिस कंपनी के बारे में हम पहले भी चर्चाएं कर चुके हैं। अब दूसरे नंबर की कंपनी पर मैं आपको लेकर चलता हूं, ठीक है, जो कंपनी व्हाइट गोल्ड जमीन से निकालती है दोस्तों, व्हाइट गोल्ड। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर क्या सच्ची में ये व्हाइट गोल्ड कहलाता है? जी हाँ, इसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है क्योंकि ये बहुत कीमती है। लिथियम जिस कंट्री के पास इस समय है, उस कंट्री की इस समय बल्ले बल्ले है। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपको याद होगा सेमीकंडक्टर, जब लॉकडाउन में शॉर्टेज पड़ी थी सेमीकंडक्टर की, तब ताइवान, चाइना, वहां से सेमीकंडक्टर हमको सप्लाई हो रहे थे, और हमारे यहाँ का ऑटो सेक्टर पूरी तरह ठप पड़ गया था। टाटा मोटर्स ने गाड़ियां बनाना बंद कर दिया था, डिमांड के सामने सप्लाई नहीं मिल पा रही थी। तो जब भी इस प्रकार की चीजों की शॉर्टेज होती है तो लिथियम आयरन भी जो है, अगर आने वाले समय में शॉर्टेज होता है तो जिस देश के पास सबसे ज्यादा लिथियम आयरन होगा, इंडिया में भी निकला है। अभी जम्मू कश्मीर के अंदर लिथियम आयरन की खदान निकली है बहुत बड़ी दोस्तों। तो इंडिया के पास लिथियम आयरन के भी भंडार हैं।
अब लिथियम आयरन कौन सी कंपनी बनाती है दोस्तों? देखिए, ये यूज कहाँ होता है? बैटरी बनाने में। आपको पता है, इसे कोई ब्लैक गोल्ड भी कहता है, कोई व्हाइट गोल्ड भी करता है, मगर ये कंपनी बनाती कौन सी, निकालती कौन सी, काम कौन करता है इसके ऊपर? तो चलिए अब उस कंपनी के ऊपर मैं आपको लेकर चलता हूं। कौन सी कंपनी है? देखिए दोस्तों, ये वो कंपनी है, हिमाद्री केमिकल स्पेशलिस्ट केमिकल। हिमाद्री, अगर आपको पता है, कई लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं और कई लोग इसे लॉन्ग फॉर्म में भी बोलते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। ये कंपनी बेसिकली दोस्तों मिनरल्स के ऊपर काम करती है, बहुत सारे। हालांकि केमिकल जो होते हैं वो एक प्रकार से मिनरल के रूप में ही होते हैं और उसको प्रोसेस किया जाता है दोस्तों। तो ये कंपनी केमिकल सेक्टर में काम कर रही है। अगर हम इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा इसको जाना जाता है बैटरी लिथियम आयरन के लिए। जी हाँ, इसकी वेबसाइट है, आप इसको थोड़ा सा जाके रिसर्च भी कर सकते हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर। इस समय अगर हम देखें, बाजार में गिरावट आई है दोस्तों। सिर्फ स्वाभाविक सी बात है, कोई भी कंपनियां जो है अपने टॉप से टूटी है, और वो अब ट्रम्प की बातें मान लीजिए या अनसर्टेनिटी मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, मगर हाँ, काफी सारी कंपनियों के जो है मार्केट कैप को नुकसान हुआ है। क्यों नुकसान हुआ? उसके कारण तो बहुत सारे हैं, मगर एक कारण ये भी है कि अर्निंग्स। जी हाँ, इंडिया में अर्निंग्स जो है Q2 Q3 में खराब आई थी और इसकी वजह से भी काफी सारी कंपनियों के मार्केट कैप में गिरावट आपने देखी। कोई नई बात नहीं है दोस्तों, ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है कि मार्केट कैप किसी कंपनी का गिरा है। ये तो कई बार होता है, मार्केट कैप गिरता है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, ये कंपनी दोस्तों काफी लंबे समय से पूरी दुनिया में काम कर रही है। 57 कंट्रीज में ये कंपनी काम करती है, एक नहीं 57 देशों के अंदर ये कंपनी काम कर रही है। अगर आप नक्शे पे देखेंगे तो दुनिया का कोई हिस्सा इस कंपनी से अब जो है बाकी नहीं रहा है। हर जगह, अंटार्कटिक को भी इस कंपनी ने नहीं छोड़ा। मतलब हर जगह आप देखेंगे ये कंपनी काम कर रही है। पूरे वर्ल्ड के नक्शे पर इस कंपनी का आपको नाम देखने को मिल जाएगा। 57 कंट्रियों में ये कंपनी अपना माल सप्लाई करती है, प्रोडक्शन से लेकर। अगर आप प्रोडक्ट की बात करें तो आप यहाँ पर जब देखेंगे तो इतने सारे प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है और बेचती है। इतने सारे केमिकल्स पर ये कंपनी काम करती है और आगे भी मुझे लगता है लिथियम आयरन माइनिंग, अगर मैं सिर्फ माइनिंग की बात करूं तो उसमें इस कंपनी का काम दिग्गज नामों में गिना जाता है लिथियम आयरन में। आप खुद भी इसकी वेबसाइट पर जब जाएंगे तो लिथियम आयरन की कहाँ कहाँ ये कंपनी माइनिंग कर रही है, आप खुद इसके बारे में सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। और इनके वीडियोस भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे हैं। तो लिथियम आयरन में ये कंपनी का इस सेक्टर में काम करना, साथ ही साथ रिफैक्स का जो है गैस के अंदर, जी हाँ, R1 R2 R35 जितनी भी रेफ्रिजरेशन गैस हैं उस पर काम करना, सेक्टर की ये दिग्गज कंपनियों में नाम इन कंपनियों का भी आता है। तो ये दोनों कंपनियां मैंने आपके सामने रखी। अब हम चलते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट जो है अच्छे खासे तरीके से ग्रो हो रहा है। अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट 6% से बढ़ता हुआ 19% पर आ गया। मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट अच्छा खासा कंपनी का बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट क्वार्टरली 24 करोड़ का था जो दिसंबर क्वार्टर 2021 में था। आज इसका नेट प्रॉफिट जो है 141 करोड़ हो चुका है। अभी इसके रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है, रिजल्ट आना बाकी है। कल इसके रिजल्ट अनाउंसमेंट होने वाले हैं। हमें लगता है कल हमें इसके रिजल्ट पर ध्यान भी रखना चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर FISDIS की। प्रमोटर होल्डिंग हमेशा बढ़ रही है। आप देखिए 45% प्रमोटर थे जो आज बढ़कर 51.60 हो गए। प्रमोटर वही होते हैं जिन्हें अपनी कंपनी पर अच्छा भरोसा होता है, वही स्टेक बढ़ाते हैं। वरना हमने देखा लास्ट कई कंपनियों के प्रमोटर स्टेक होल्डिंग घट गई है। साथ ही साथ अगर आप देखें FIS 2022 के अंदर यहाँ 1.5% थे, आज यही FIS बढ़ते बढ़ते दोस्तों 5.38 हो गए हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। DIs 0% थे जो बढ़ते हुए 4.62 हो गए। मतलब हर मार्केट की गिरावट में यहाँ FIS DIs ने स्टेक को बढ़ाया है। पब्लिक के पास जो 53% था वो घट गया दोस्तों, पब्लिक से माल छीन लिया गया। अब 38% पब्लिक रह गई। तो दोस्तों दोनों कंपनियों का हमने डिस्कशन किया। अगर हम इसकी बैलेंस शीट को भी देखना चाहे तो हम यहाँ पर आराम से बैलेंस शीट देख सकते हैं।
जरूरी होता है बैलेंस शीट को देखना दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा बैलेंस शीट पर नजर मारेंगे। कंपनी के पास पॉजिटिव रिजर्व है और 848 करोड़ से बढ़ते हुए कंपनी के रिजर्व 3360 करोड़ हो गए। कर्जे डेट धीरे धीरे घटता हुआ दोस्तों 1200 करोड़ से 348 करोड़ हो गया। मतलब कंपनी अपने कर्जे को घटा रही है, कंपनी अपने रिजर्व्स को बढ़ा रही है दोस्तों। ये एक कंपनी के लिए पॉजिटिव बात होती है। तो चाहे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल हो, चाहे रिफेक्स हो दोस्तों, दोनों कंपनियां अपने सेक्टर में दिग्गज मानी जाती है। अच्छा काम कर रही है दोनों कंपनियां, और दोनों कंपनियों के मुझे लगता है कि आने वाले समय में रेवेन्यू में ग्रोथ हो सकती है। मगर मैंने जैसा शुरू में कहा, मैं वापस दोहराता हूं दोस्तों, किसी भी प्रकार से मेरी कोई स्टॉक्स में सलाह नहीं है आपको बाय सेल करने की। यहाँ पर ये वीडियो मैंने बनाया किसी पर्टिकुलर दिग्गज सेक्टर को लेकर और उनके सामने जो कंपनियां काम कर रही हैं उनको लेकर। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से